तो हेलो जी, मैं उत्कर्ष। स्वागत है आप सभी का आपकी, हमारी और हम सब की अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। अब हम यहाँ पर अपना क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हमारे क्लास 12 के केमिस्ट्री सिलेबस को देखते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास मात्र 3 चैप्टर्स है, ठीक है। ओनली 3 चैप्टर्स हमारे पास है, पर ये हार्ड भी है और सॉफ्ट भी है, समझे। हार्ड सॉफ्ट का मतलब तो नहीं समझोगे। जैसे कि सबसे पहले आता है सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन चैप्टर इसको हम लोग फिजिकल के पोर्शन में ले हैं। इसका कुछ पार्ट्स हम यहाँ पर मोल कंसेप्ट में पढ़े थे, जो कि क्लास 11th में था। ओके, सबसे पहले इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या आते हैं, थ्योरी भी आती है और साथ में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स, ओके, थ्योरी न्यूमेरिकल्स इसमें भी सेम, ठीक है, और ये भी सेम, ठीक है। तो मास के हम लोग यहाँ पर बेसिस पे देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। आगे भी चैप्टर्स बहुत काम आते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का क्या हो गया, सिलेबस हो गया। हम लोग को यहाँ पर क्या बोला मैंने, सिर्फ 3 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, और जो कि बहुत बड़े बड़े भी हैं और अच्छे भी, इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इनऑर्गेनिक, जो कि सबसे बोरिंग पोर्शन माना जाता है हमारे पास। क्लास 12 केमिस्ट्री, 11 केमिस्ट्री, जो भी बोलो, ठीक है। इसको सब बच्चे बोरिंग पोर्शन ही मानते हैं। क्यों मानते हैं मेरे को नहीं पता, इसमें रटना पड़ता है बोलते हैं सब कोई, समझने का कुछ रहता नहीं है। जैसे कि हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक हो गया। सबसे पहले डी एंड एफ ब्लॉक है, इसमें आप लोग को ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। इसमें बस आप लोग को इम्पोर्टेंट में डी ब्लॉक होगा। ओके, ये सब बाद में देखेंगे ना, डी कौन सा ब्लॉक इम्पोर्टेंट है, क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, वो सब हम लोग बाद में देखते जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। उसके बाद हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बच्चे लोग की हालत खराब हो जाती है इस चैप्टर को करते करते। क्यों? क्योंकि इसमें आईयूपीएसी नेमिंग आ जाती है, किसकी, कंपाउंड्स की। क्या लिगेंड क्या क्या आते रहता है भाई, समझ से बाहर रहता है। तब भी हम लोग इसको अच्छे से यहाँ पर कवर करेंगे। इस बार हम पिछले बार जैसे नहीं करेंगे कि छोटे छोटे 10-10 मिनट के लेक्चर में मैंने निपटा दिया, 12-15 मिनट का लेक्चर लिया। पिछले बार जैसे नहीं भाई, एकदम फुल डिटेल में पूरा फरवरी जनवरी तक जाएंगे, पर हार नहीं मानेंगे। एकदम अच्छा सा कंटेंट आपको यहाँ पर इन सारे चैप्टर्स का मिलेगा। ओके, और ये जो लाइट का समस्या है वो भी दूर कर देंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर एक हार्डेस्ट पोर्शन का बात करते हैं। बच्चे लोग बोलते हैं हार्ड होता है या क्या होता है, मुझे नहीं पता भाई, मैं तो हार्ड सॉफ्ट में इसको रखूंगा नहीं। ये है ऑर्गेनिक का पोर्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास यहाँ पर 5 चैप्टर हमको मिलेंगे, ठीक है। 5 चैप्टर। पहला हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, ठीक है। एल्कोहल फिनॉल ईथर, सेकंड एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर में है एमाइंस 4th नंबर पे। फिर 5th नंबर पे है बायो मॉलिक्यूल्स, जिसको मैं बाले मॉलिक्यूल भी बोल देता हूँ गलती से, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है ये हमारे पास रटने वाला हो जाता है। वैसे तो देखा जाए सब रटने का है, पर ये ज़्यादा रटने का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरी होती है इस चैप्टर में, और बहुत लंबा भी है। पर हम लोग क्या करेंगे, ये सब में देखा जाए तो भाई सब एनसीईआरटी का बात करते हैं। तो हम इसमें पूरा एनसीईआरटी की लाइन ही लेंगे, पूरे एनसीईआरटी के लाइन को कवर करेंगे इन सारे चैप्टर्स में, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को मेन क्या रखना है, ये सब में देखोगे तो यहाँ पर हम लोग को एक चीज कॉमन दिखेगा, वो है नेम रिएक्शन, ठीक है। एन रिएक्शन मतलब नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन आपको हर जगह दिखेगा, और ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, बस एमाइंस और इसको छोड़कर, ठीक है। ये दोनों चैप्टर्स को छोड़कर बाकी ये तीनों चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्ट है। और इन सबको समझने के लिए आपको किसकी जरूरत है, जीओसी चैप्टर की, ठीक है। डेट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चैप्टर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेगा हमारे केमिस्ट्री को समझने के लिए। ओके, तो ये हमारे पास टोटल मिला के हमारे पास कितने, फिजिकल के 3 और ऑर्गेनिक के कितने, मतलब इनऑर्गेनिक के 2 और इसके 5 हो गए हमारे पास टोटल 10 चैप्टर। प्लस हमारे पास क्या है, जीओसी। तो हमारे पास मान सकते हैं 11 चैप्टर। तो मेरे हिसाब से मैं 11 चैप्टर्स का टारगेट रखूंगा। जीओसी मैं क्लास 12th में पढ़ाऊंगा, यही पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इससे पहले एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। साथ में हाइड्रोकार्बन भी इन लोग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हाइड्रोकार्बन मैंने 11th में आपको पढ़ा दिया है, छोटा सा लेक्चर है, एक बार जाके देख लेना। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था। टोटल हमको 11 चैप्टर्स कवर करने हैं। ओके,
तो अब हमारे पास एक छोटा सा और पोर्शन है जो कि है थैंक यू। ठीक है, थैंक यू आप सबको। पिछले बैचेस में मतलब पिछले सेशन में आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। भले ही ज़्यादा सब्सक्राइबर ना हो, 220 के पास ही है मेरे सब्सक्राइबर, पर मैं काफ़ी खुश था। ओके, तो इस सेशन भी मैं उम्मीद करूँगा इस सेशन भी मुझे बच्चों का बहुत ज़्यादा प्यार मिले, सपोर्ट मिले, और पता है क्या मिले आगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ दिन बाद यहाँ पर पहला चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। कोई टेंशन नहीं लेना ना, बढ़िया से चलेगा सब। ठीक है, तो चलते हैं। बाय बाय।